हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं भगवती नगर यात्री निवास पर हूं, जहां से हम अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं पहलगांव जाने के लिए, लेकिन बसों के नंबर नहीं मिल रहे हैं। हमारा P37 नंबर है। बहुत परेशान हो गए हैं, तो इसलिए हम गेट पर आकर के खड़े हुए हैं, जहाँ से एक एक करके बस निकलेगी। तो उसके बाद अब हम यहाँ जब हमारी बस आएगी तो हम उस बस में सफ़र करेंगे। और ये देखिए यहाँ कितनी भीड़ है बस के लिए। बसों के नंबर नहीं मिल रहे हैं और यात्री बड़े परेशान हो रहे हैं। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और भगवती नगर बेस कैंप से ये सुबह 4 बजे ये देखिए बसों का जत्था पहलगांव के लिए रवाना होता हुआ। और इस काफ़िले को काफ़ी सिक्योरिटी के साथ CRPF BSF के द्वारा पहलगांव तक ले जाया जाएगा। और इस समय काफ़िले को रास्ते में रावी नदी के पास खड़ा कर दिया गया है, फिर यहाँ से ये शुरू किया जाएगा। इस समय हम बनिहाल से गुजर रहे हैं और ये सामने आप बनिहाल का रेलवे स्टेशन, जो कि कुछ ही दिनों बाद ये माता वैष्णो देवी से जुड़ जाएगा, जो कि श्रीनगर से सीधे रेल सेवा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस समय हम बनिहाल में हैं और यहाँ पर देखो लंगर की व्यवस्था है। और ये पूरी जो हमारी कानवाई चलती है, बसें चलती हैं, तो यहाँ बनिहाल में देखिए किस तरह से लाइन से लगी हुई है। मौसम भी ख़राब है और तेज़ बारिश भी हो रही है, तो चलिए भोजन करने चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े मैदान में लंगरों की व्यवस्था की गई है, जो कि अमरनाथ यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। करीब 40-50 लंगर यहाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, इस समय हम नुनवान बेस कैंप पहलगांव आ चुके हैं और अब हम यहाँ अपनी सिक्योरिटी की जो सुरक्षा एजेंसी है वो यहाँ हमारे सामान को चेक करेगी। उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये पहलगांव बेस कैंप पर आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ शाम को भीड़ है, जबकि यहाँ एक 8 तारीख को जो गुफा के पास हादसा हुआ था उसका भी यहाँ कुछ असर नहीं है। और बल्कि मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा यहाँ श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। आज रात को हमको पहलगांव बेस कैंप में रुकना होगा और यहाँ काफ़ी लंगरों की और खाने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी सुविधा है। तो हम आज रात को यहाँ स्टे करते हैं और सुबह हमको यहाँ चंदनबाड़ी के लिए छोड़ा जाएगा, जहाँ से हमें अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है। और देखिए, इस समय मैं पहलगांव नुनवान बेस कैंप पर हूँ, जहाँ से मैं अपनी ये अमरनाथ की यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज हमारी यात्रा कुछ लेट हो गई थी
क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से रोक दिया गया था। जल्दी आओ, जल्दी आओ। 3 इस गाड़ी के द्वारा हम चंदनवाड़ी जा रहे हैं पहलगांव बेस कैंप से, जिसका हमें ये चार्ज 150 रुपये देना पड़ रहा है। 180 रुपये कर दिया है, जो कि पहले 100 रुपये लेते थे और अब 180 रुपये देना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मैं दोस्तों हम चंदनवाड़ी आ चुके हैं और यहाँ देखिए कितना रश है, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम ख़राब है। चलिए भगवान भरोसे, शंकर जी रक्षा करेंगे, बोले शंकर। ये CRPF का चेक पॉइंट है और यहाँ से हमारे सामान चेक होने के बाद हमें पैदल यात्रा के लिए अनुमति दे दी जाएगी। चंदनवाड़ी पर काफ़ी लंगर हैं जहाँ पर आप सुबह नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और अब आगे जो है पिस्सू टॉप की चढ़ाई आएगी, जो कि बहुत कठिन चढ़ाई है। उसको हम चढ़ाई पार करेंगे। यहाँ से ये पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है, जो कि काफ़ी थकाने वाली है। तो यात्रियों से यही गुजारिश है कि आप धीरे धीरे चलते रहेंगे, अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और ये देखिए किस तरह से कीचड़ भरा रास्ता है, जो कि लगातार बारिश होने की वजह से इस तरह का हो गया है, फिसलन भरा। तो काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है। तो में हम पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और पिस्सू टॉप के ऊपर देखिए इस समय बस हो गया। श्रद्धालु जब थक जाते हैं तो इन पथरीली पहाड़ियों पर ही विश्राम करते हैं और जगह जगह आपको चाय पानी की भी व्यवस्था मिल जाती है। दोस्तों इस समय हम जॉजी पॉल आ चुके हैं, जो कि यहाँ से शेषनाग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है और हमेशा की तरह पहले से ज़्यादा इस बार भीड़ है। दोस्तों इस समय हम अमरनाथ यात्रा पर
हम अपने पहले पड़ाव शेषनाग पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं शेषनाग झील, शेषनाग लेक, जहाँ पर भगवान शंकर ने अपने गले में पड़े हुए जो उस नाग को यहाँ छोड़ा था। दोस्तों ये है शेषनाग बेस कैंप है, जहाँ पर हमको आज रात गुजारनी है। कल सुबह हमको यहाँ से छोड़ा जाएगा यात्रा के लिए। दोस्तों इस समय हम शेषनाग बेस कैंप में रुके हुए हैं 16 तारीख को, और यहाँ पर लगातार रात से बारिश हो रही है, तो यहाँ यात्रा को रोक दिया गया है। और इस समय दिन के 12 बज रहे हैं, तो अभी हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि ये यात्रा चालू होगी कि नहीं। तो देखते हैं, अब हम यहाँ इंतज़ार करते हैं कल का। और देखिए यहाँ कैंप में लाइट भी नहीं है, और सभी यात्री अपने अपने कैंपों में आराम कर रहे हैं और यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर यात्रा चालू होती है तो सब अपने बैग पैक करके बैठे हुए हैं और निकलने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ टेंट का हाल, यहाँ सभी यात्री अंदर आराम कर रहे हैं और यहाँ लाइट नहीं है। दोस्तों शेषनाग पर टेंट का किराया 450 रुपये पर व्यक्ति था, तो पहले दिन दे दिया। दूसरे दिन यात्रा रोकने के कारण यात्रियों ने काफ़ी हंगामा किया कि हम उतने ही पैसे लेके आते हैं तो हम एक्स्ट्रा किराया कैसे दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद श्राइन बोर्ड ने ये फैसला किया कि दूसरे दिन का किराया मात्र 200 रुपये पर व्यक्ति देना होगा। तो इसलिए श्रद्धालुओं ने काफ़ी नारेबाजी की, और काफ़ी देखिए कितनी भीड़ है, उनसे बातचीत की जा रही है श्राइन बोर्ड से। तो तय किया गया था कि 200 रुपये दिए जाएंगे। हेलो दोस्तों, देखिए इस समय हम शेषनाग से 24 घंटे की यात्रा बंद होने के बाद 17 तारीख को सुबह से यात्रा आज शुरू कर दी गई है, और हम शेषनाग से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज शाम को पंचतरणी तक पहुंचना है हमको। तो देखिए यहाँ सुबह का नज़ारा क्या है। जय बाबा भोलेनाथ। दोस्तों इस समय हम शेषनाग से गणेश टॉप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जो कि इस यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई है, और यहाँ अच्छे फेल हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं जहाँ तक हम पे चला जाता है। और हम अपनी कोशिश तो यही करेंगे कि इस यात्रा को हम पैदल ही करें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। जय भोले बाबा। गणेश टॉप की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, सबसे टॉप पर, और काफ़ी थकाऊ चढ़ाई है ये, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। अब हो सकता है इससे आगे सरल रास्ता आ जाए, जो कि हमको आसानी से पंचतरणी पहुंच सकें।
दोस्तों इस समय हम अमरनाथ यात्रा के सबसे शाही लंगर पोसपत्री पर आ चुके हैं। तो चलिए चलते आपको दिखलाते हैं यहाँ पर। जारी रखें। मौसम साफ। भोले 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 शिव भोले जय भोले की। और यहाँ से देखिए 6 किलोमीटर करीब पंचतरणी रह गया है, जो कि हम अभी शाम तक पहुँच ही जाएंगे। शाम तक पंचतरणी पहुँच जाएंगे। और देखिए यहाँ का क्या नज़ारा है। हमारी भी वीडियो शूट कर दे इधर। जय शंभू जय शंभू भोलेनाथ। दोस्तों इस समय हम पंचतरणी आ चुके हैं। पंचतरणी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको ये पंचतरणी का बेस कैंप दिखलाई दे रहा होगा। दोस्तों इस समय हम पंचतरणी आ चुके हैं और ये देखिए पंचतरणी नदी है। तो यहाँ इससे आगे हम आपको कैंप में ले चलते हैं और कैंप की व्यवस्था दिखलाते हैं, कैसी है कैसी नहीं है। कौन तो आ ही नहीं रही किसी को। दोस्तों ये पंचतरणी वो जगह है जहाँ पर शंकर जी ने अपने 5 तत्व यहाँ जो छोड़े थे, ये वो पंचतरणी वो जगह है। चलो बेस कैंप में हम आ चुके हैं और अब हम यहाँ रात को रुकने की व्यवस्था देखते हैं, क्या व्यवस्था होती है। पंचतरणी खास ध्यान रखें कि आपको सिर्फ पहाड़ के साथ साथ ही चलना है। अपने साथ छाता, रेनकोट एवं गर्म कपड़े जरूर रखें। महिला यात्रियों। दोस्तों हम सुबह
पंचतरणी से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और हमको वहाँ से 4 बजे निकाल दिया गया था। 4 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे के बाद वहाँ से किसी को फिर गुफा की तरफ नहीं निकलने दिया जाएगा। ये एक नया नियम लागू कर दिया गया है क्योंकि गुफा पर रुकने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तो 7 बजे के बाद गुफा की तरफ जाने के लिए प्रवेश नहीं है। दोस्तों, इस समय हम अमरनाथ गुफा पर आ चुके हैं, जहां पर कि हम नहा करके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इस समय 10 बज रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। और कैमरा मोबाइल यहाँ ले जाना मना है, इसलिए हम कैमरे इसको लॉकर में रख देंगे। श्राइन बोर्ड के द्वारा लॉकर भी है। दोस्तों, ये रही अमरनाथ की गुफा, जिससे कि हम 8-10 दिन से इसके लिए सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो आप भी इस पवित्र गुफा के दर्शन कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान और ये देखिए मैंने आपको अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन कराए। तो ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और मैं लाता रहूँगा आपके लिए एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।